मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, कंपाउंड बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो ये है, ठीक है। कार्बन के जितने ही हाइड्रोजन है, एक कम एक ज्यादा चलता है, इसका मतलब ये मेरे पास रिंग कंपाउंड है कोई भी, ठीक है जी। विच ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3 गिव बैक टू कंपाउंड ए, जिसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं वापस से कंपाउंड ए ही हमें मिल जाता है, वापस से एक कंपाउंड में मिल जाता है। तो हम सोच तो बिल्कुल ठीक रहे थे, बिल्कुल ठीक सोच रहे थे कि ये कोई एल्डिहाइड है, ठीक। एल्डोल के साथ उसकी एक बहन भी थी, केलिजारो, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेट के साथ केलिजारो रिएक्शन भी थी। उसमें वो सारे एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, और उसमें दो कंपाउंड बनते हैं, याद करो, अल्कोहल और एक सॉल्ट। तो ये जो NaOH है ये कंसंट्रेटेड रहा होगा, उसने दिया नहीं है, ये हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मिनट ही लगते हैं बस इसमें, अगर आता है तो कंपाउंड एल्डिहाइड है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, NaOH से ट्रीट कर रहे थे, तो दो रिएक्शन हो सकती है, एल्डोल कंडेंसेशन या केलिजारो। मान गई बात। कह रहा है कि दो प्रोडक्ट दे रहा है, तो मेरे दिमाग में तो वही बात खटक गई थी कि ये केलिजारो है, बट फिर भी मैंने आगे पढ़ा, आगे पढ़ने के बाद हम समझ गए कि इसी मॉलिक्यूल सेम है, और वो दोबारा से ऑक्सीडेशन के बाद एक कंपाउंड दे रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन। और ये जो एक कंपाउंड रहा होगा वो बेंजल्डिहाइड होगा, वो सॉरी बेंजोइक एसिड होगा। क्या होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है जी। अच्छा, फुल स्टॉप। कंपाउंड सी जो 20 के साथ बना था, सी इज ए सोडियम सॉल्ट, मिल गया। तो सी क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो उसमें दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और जो बी बना था बी, ये जो बी था ये मेरे पास क्या रहा होगा, अल्कोहल। एक अल्कोहल बनता है, एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, एक अल्कोहल बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद क्या दे सकता है, एसिड, ठीक है। तो ABCD निकालने, निकाल दिया ABCD, रिएक्शन कर दो इसकी, रब कर दो इसे। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में सारी रिएक्शन जब हमें याद होगी तो सब चीजें इजी हो जाती है हमारे लिए। देखो स्पेस यहाँ कर देता हूँ, देखो सबसे पहले मेरे पास कंपाउंड जो है वो एसिड रहा होगा, ऐसे, वो सॉरी एल्डिहाइड रहा होगा, ऐसे एल्डिहाइड, मैंने एसिड लिख दिया था सॉरी, वहाँ पे एल्डिहाइड होगा। ऐसा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिसके कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, इसकी रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड NaOH से करते हैं तो ये सोडियम एक तो बनाता है। सर कैमरा स्विच हो गया है, हाँ हाँ किसी का फोन, कैमरा टेढ़ा हो गया सर। NaOH या केवल कुछ भी हो सकता है। तो एक बनता है मेरे पास अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल बनाता है अल्कोहल, दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक। ये दोबारा से ऑक्सीडेशन कर देंगे CrO3 के साथ, तो ये दोबारा से हमारा क्या देता है, ये कंपाउंड ए है, ये बी है, ये सी, ठीक। दोबारा से निकाल लेता है अल्कोहल, और क्या लिखा था, और भी लिखा था, डी भी था ना कुछ, देखना डी भी था कुछ शायद, ABCD भी था कुछ, डी कब बनता है, क्या लिखा है, when C is heated with soda lime, इसकी NaOH से हीट करते हैं तो इस बेंजीन बन जाता है, Na2CO3 निकलता है, एंड एरोमेटिक हाइड्रोजन डी। ये है 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। और एक बात और है, जितने क्वेश्चन में ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन हमेशा इसी में से आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, सारे नहीं बनते में, इससे बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, हमेशा प्री बोर्ड में भी नहीं आता, किसी में से आएगा। एक्चुअली फिजिकल में क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा, वैसे बोर्ड में होती नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, जो लिखा है सिर्फ वैसे ही एज इट इज आएगा, एज इट इज क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। अपने जाकर प्री बोर्ड की कॉपी में मिला लेना, और इस बार बोर्ड प्री बोर्ड होने वाली वो भी मिला लेना।
सवाल नोट करिए क्वेश्चन पे, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 44 था। कर रहा हूँ नोट कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर के साथ अगर वो एन्यूसरेशन कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर के साथ अगर वो एन्यू an organic compound with molecular formula C5H10O does not reduce polar reagent। बहुत बढ़िया। एक कंपाउंड है, क्वेश्चन मैं भी समझा रहा था, क्वेश्चन लिखो। ये ठीक है। सर कैमरा बंद हो गया है। सर कैमरा बंद हो गया है। सवाल क्वेश्चन नंबर 45 नोट करना है। ओके सर।
समझ आया क्वेश्चन? कुछ कुछ तो आइडिया लग गया होगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O है, ठीक है, मानने के बाद डज नॉट रिड्यूस टोलरेंट रीजन, तो ये एल्डिहाइड तो नहीं होगा, कीटोन होगा, ठीक। तो ये एक मॉलिक्यूल जो है इसमें कीटोन रहा होगा, लेकिन कीटोन में जो कीटो ग्रुप लगाना है वो कहां लगाना है वो हम चेक करते हैं, ठीक। एल्डिहाइड टोन जो होते हैं वो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करते हैं, बट फॉर्म्स ए एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, तो कीटोन ही है, जो क्लियर हो गया ऐसे। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, तो यहाँ से और ज्यादा क्लियर हो गया। बट एक और चीज क्लियर हो गई कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए हमारे पास जो कीटो ग्रुप है वो जस्ट अल्फा कार्बन पे आना चाहिए, ठीक है। आइडोफॉर्म की तो कंडीशन यही है ना, दूसरा होना चाहिए बराबर, भूल गए? आइडोफॉर्म की तो कंडीशन यही है। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन ये इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड देता है। अगर इसका विग्रस ऑक्सीडेशन हम कर दें तो ये यहां से जुड़ के इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड देता है। तो कंपाउंड के लिए एक मेरे पास कोई कंपाउंड CH3COOH प्लस CH3CH2COOH, ठीक। ये टॉलरेंस रीजन रिड्यूस भी कर रहा है, Ag NH3 होल 4 प्लस OH, तो टॉलरेंस को रिड्यूस करता है, ठीक। और ये एक एडिशन कंपाउंड बना है NaHSO3 के साथ, एडिशन कंपाउंड क्या है? वो NaSO4 और ये एसिड बन गया। तो ये मेरे पास A, ये B, CS और BC कुछ पर्टिकुलर लिखा है, ऐसे लिख दो ना, लिखना होगा पर्टिकुलर, प्लीज नोट। आकाश इतनी लेट? आकाश आकाश तो सर हेलो लेट हो गया आज, वो विंडोज अपडेट आया हुआ था मेरे लैपटॉप में। नोट कर दिया बेटा, रब कर दो। क्वेश्चन समझ आया? सर बना रहा हूँ, नहीं क्यों चाहिए? याद होनी चाहिए वीडियो सॉल्यूशन के बाद, मतलब कोई ना कोई हिंट क्वेश्चन में मिलेगी, आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 देखने के बाद कंप्लीट द फॉलोइंग। सर वो बना रहा था सर मैं भी क्वेश्चन। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सिंपल लगते हैं, थोड़े सिंपल होते हैं। देखो ये तो HVZ रिएक्शन है, रेड फास्फोरस हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, HVZ रिएक्शन, और इसमें अल्फा कार्बन पे हैलोजन जाके लग जाके जो हैलोजन हमने यूज कर रहा है। सर आवाज आ रही है? ठीक। और ये मेरे पास केनिजानो है, तो एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा सोडियम सल्फर एसिड, ठीक। ये HNO3H2SO4 के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है, बताओ कुछ सोचो क्या बन सकता है? ये क्या है? केनिजानो लिखा है, HNO3 की रिएक्शन कर, नाइट्रेशन है भाई, इतना क्या सोच रहे हो, नाइट्रेशन है।
वो जैसे है नाइट्रेशन है, एल्डिहाइड की रिएक्शन कर रहे हैं, नाइट्रेशन SO3H कहाँ लगेगा, मेटल, यानी सॉरी नाइट्रेशन है NO2 नाइट्रेशन भी। ये सल्फाइड था बेटा, SO3 लगेगा वहां पे, SO4 लगा देंगे एक बीच में, यहाँ पे उसके ऊपर वाली SO3 कर देगा सल्फाइड, इसके जस्ट ऊपर मैंने NaHSO3 कर लो, NaHSO4 लिखा था मैंने, सल्फाइड लिखा है, नॉट सल्फेट, SO3 लिख लो, NaHSO3। ये डन। आयुष डन। अब सुहान आकाश कर लिए डन। सर आपको आवाज आ रही है सर, वो पहले बता दीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर हाँ बेटा बोलो। अब एक बार सर अपना ईयरफोन चेक कर लीजिए, पहले बोल रहा था आवाज नहीं आ रही थी, पहले दो क्वेश्चन छूट गए, ये वाला क्वेश्चन तो लिख लिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने देख चेक कर लिया, ठीक है। तो हाँ हो सर, एक बार सकता है ईयरफोन जब, चेक कर लीजिएगा। हाँ हो सकता है मेरा हाथ लग गया हो, ठीक है। अब ठीक है। सर 25 को मेरा प्री बोर्ड है, D&F ब्लॉक कब करेंगे स्टार्ट? अ, बेटा अभी तो बायोमोलिक्यूल बचा है एक क्लास का, तो कल से खत्म करके देन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है आकाश। ठीक है सर। आकाश जब तक के लिए ओके सर। जब तक के लिए मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स उसके सेंड कर दूंगा, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके सर, कर दीजिएगा। हाँ हाँ, बाकी प्रिपेयर ठीक कर है लो सर। ना, नो चैप्टर हमारे हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर डी एंड एफ बाकी के ब्लॉक, हाँ डी एंड एफ ब्लॉक में से मैं तुम्हें चार, D&F ये ब्लॉक है सर, 5-6 मार्क्स का उसमें। हाँ 5, अगर 5 नंबर का भी आता है, 3 नंबर के भी तुम्हें क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। 2 नंबर का छूट जाएगा रिएक्शन वाला पार्ट, उसमें 2-3 क्लास लग जाती है रिएक्शन समझने में, ठीक है। ओके सर। हाँ फिलहाल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर। तो राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके प्रोडक्ट बतानी। ZnHg प्लस HCl, याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन थी बेटा ये? ZnHg प्लस HCl, बता दो नाम जरा। ZnHg प्लस HCl, जिंक अमलगम HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कोई बता दो। क्लेमेंशन रिडक्शन, ठीक है, एक थी वुल्फ किश्नर, एक थी क्लेमेंशन रिडक्शन। तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों नॉर्मल कार्बन चेन बनाते हैं, दोनों नॉर्मल कार्बन चेन बनाते हैं, इसकी रिएक्शन करेंगे। एसिड के साथ करवाएंगे, तो कोई मेटा पे हाइड्रोजन लग जाएगी, मेटा पोजीशन ही एक्टिव होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, बेंजीन के ऊपर लगे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा है उस पे अपना डबल बॉन्ड होना चाहिए, एसिड में भी होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, एमाइड में भी होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे ही हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। ये रिएक्शन थोड़ी इनकम्प्लीट सी लग रही है मुझे, H2 जोड़ के आगे कुछ किया नहीं है,
ठीक है, तो बाकी अगर इतना भी होगा तो मेरे पास हम इसे एल्डिहाइड बना देते हैं प्लस HCl बना देते हैं। फिलहाल के लिए बना लेते हैं, कुछ होगा तब की तब देखेंगे। अब सही दिख रहा है? कर ली बेटे नोट? देखो 48 में लिखा है दो मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ए, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर। क्वेश्चन नंबर 48 नोट कर लो बेटा। दो मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस गिव टू कंपाउंड्स बी और सी। इसका मतलब है कि ये केनेजारो वाला एल्डिहाइड है, वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिसपे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन से ओ अल्फा कार्बन पे H ग्रुप नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन एटम नहीं होता। बी ऑन डिहाइड्रोजनेशन विद कॉपर गिव ए, while acidification C filled carboxylic acid, ठीक है जी, with molecular formula this identify the compound A, B, C and D and write the whole chemical equation involved। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, एक बार देखो करके। तो यार दो ना लिख के ए लिख लो यहाँ पे, क्योंकि दो की तो बात कर ही रहा है। 1 ए मॉलिक्यूल, अच्छा दो मोल लिखा है, ठीक है, दो मोल से ऊपर का लिखा कंपाउंड। सब कुछ क्वेश्चन में है, करो जल्दी से, जो क्वेश्चन करेगा उसे 2 रुपए इनाम मिलेंगे मेरी तरफ से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका डिक्टो बड़े भाई को भी मैं करवा चुका हूँ, ये छोटा भाई है क्योंकि ये इसमें मॉलिक्यूल थोड़ा छोटा है। डिक्टो क्वेश्चन, डिक्टो सेम करो। स्वान क्वेश्चन समझ आया आकाश? सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आई कि ऊपर वाले की तरह रिलेटेड क्वेश्चन है 40। हाँ वैसे ही है, जिसको अभी करवाया था वैसे ही क्वेश्चन है सेम। केनिजारो पे है और मैं हिंट दे चुका हूँ, केनिजारो रिएक्शन पे है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH से रिएक्शन करके दो कंपाउंड दे रहा है तो वो 101% रिएक्शन केनिजारो होगी या फिर एल्डोल कंडेंसेशन होगी, वो देख लेंगे। एक मॉलिक्यूल बनेगा तो एल्डोल होगी, दो बनेंगे तो केनिजारो होगी। करे बेटा, देखो दो मोल है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ए के, ऑन ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग बेस वो दो कंपाउंड BC बना रहे हैं, इसका मतलब वो एल्डिहाइड होगा। ऑन डिहाइड्रोजनेशन विद कॉपर गिव ए, ठीक, वापस से ए मिल जाता है। ए एसिडिफिकेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, मान गई बात। डी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो डी बना था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, तो हम समझ गए यहाँ पे जो कंपाउंड है वो एक कार्बन वाला कंपाउंड है, यानी फॉर्मल्डिहाइड है।
जिसके 2 मोल को हमने यूज किए हैं, ठीक है, और इसकी NaOH से रिएक्शन करके हम 2 मोल यूज किए हैं, एक बनाते हैं CH3CONa और एक बनता है मिथेनॉल, ठीक। तो कंपाउंड BC बना, बी हाइड्रोजनेशन के बाद कॉपर गिव SA, वापस से A मिलना चाहिए इसे, तो इसे हम इससे रिएक्शन करवा देते हैं, B ये है और C ये है, कॉपर हाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। C से एसिड मिलेगा अगर हम इसका विद मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिस, अच्छा इसका एसिडिफिकेशन करवा दें, अगर हम इसका C का एसिडिफिकेशन करवा दें, H पॉजिटिव से रिएक्शन करा दें, तो ये एसिड दे देता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ABCD होगा ये, ABCD, ये लो जी, कर लो रिएक्शन। यहां से मुझे पता लग गया कि कितने बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ये रहा पता, एक कार्बन का एसिड बना है तो मेन कार्बन ही एक ही होगा इसमें। 49 क्वेश्चन जस्ट ऊपर करके अब हमें आए हैं, ये 2 बार लिखा गया, जस्ट ऊपर करके आए, तो क्वेश्चन नंबर 50 पे चले जाएंगे अब। रफा दू क्वेश्चन नंबर 50, 49 के सभी ऊपर करके आए हैं। तो क्वेश्चन 50 में तो कंप्लीट द फॉलोइंग लिखा है, और 50 51 दोनों एक बार नोट कर लो जल्दी से, जिसको आते हैं वो कर लो, बाकी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 51, सर 50 नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 54 51 दोनों, 49 अभी ऊपर कर लिया था हमने, जस्ट सेम ही क्वेश्चन है, 50 51 नोट डाउन कर लो, इसके बाद में इसे करा रहा हूँ, आता है तो कंप्लीट कर लो।
करें कंप्लीट। देखो तो ये तो सीधे सीधे हमें दिखा दीजिए, अमोनिया एंड डेरिवेटिव याद आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्साइन, क्या कहते थे इसे, ऑक्साइन। ये अभी अभी की थी हमने कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो में एक बनता है अल्कोहल और एक बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ये वही रेड फॉस्फोरस HVZ रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस हेलोजन के साथ, तो अल्फा कार्बन पे वो हेलोजन जाके लग जाती है जिसका यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सेम वही ऊपर वाली रिएक्शन है, HVZ कर लेना अपने आप से। रिडक्शन है, अगर एल्डिहाइड है तो अल्कोहल बना दो, और अगर प्राइमरी अल्कोहल, अगर कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल। ये ऊपर की थी हमने रिएक्शन रिडक्शन। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर क्लेमेंशन रिडक्शन देता है तो वो नॉर्मल कार्बन चेन बन जाती है। ऐसा कौन सा बच्चे इसमें सारी ठीक की थी? गुड, 2 रुपए मिलेंगे तुम्हें मेरी तरफ से, ठीक है? मेरी तरफ से 2 रुपए इनाम। अच्छा अच्छा, वेट कर लो, अभी वेट कर लो। आपकी सारे ठीक थे, बस 4 ठीक थे, 3 ठीक थे, क्वेश्चन कर लेती। तरीश कितने ठीक थे? 4 ठीक थे, गुड। गलत कौन सा हुआ था? नहीं, गलत कौन सा हुआ था? गलत ये वाला गलत हुआ था। अच्छा, ऑक्साइन नहीं बनाया तुमने। ठीक। सुहान कितने ठीक थे तुम्हारे? सुहान यस सर, कितने अभी से ठीक कर थे? रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा, अब तो नोट कर लो फिर तुम, अब तुम्हें बनाई दिए। जल्दी करो, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। कर दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 52, ये 52 है और ये हम पूरा कर चुके हैं। आप नोट कर लो बस, 52 53 52 53 दोनों नोट कर लो, ऊपर कर चुके हैं हम दोनों ये। फिफ्टी टू 53 दोनों नोट कर ली बेटा। फिफ्टी टू तो सिंपल है, 53 मुझे कराना पड़ेगा। इथेनॉल को हमें इन सारे तीनों कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, इथेनॉल को कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स करें। नोट कर लिया। 53 में करा देता हूँ, 52 तो सिंपल ही है, 53 में करा देता हूँ। तो इथेनॉल को, इथेनॉल CH3 CHO को इन सारे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है हमें, इन सारे, बस दे दो, इन सारे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, कैसे करें कन्वर्ट सारे कंपाउंड्स में? तो इथेनॉल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए वो हमारी फेवरेट रिएक्शन ZnHg प्लस HCl, ठीक। या फिर मैं वुल्फ किस्नर भी यूज कर सकता हूँ, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 बेस के साथ, ठीक है बेटा। वुल्फ किस्नर भी इसी की भाई, दोनों भाई बहन है, क्लेमेंसन वुल्फ किस्नर दोनों भाई बहन है। तो और यहाँ पे मैं रिडक्शन करा दूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिक्कत है इस वाले कंपाउंड्स की, कैसे करें? तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, या मैं एल्यूज करवा दूंगा, डाइल्यूट एल्यूज, समझ पा रहे हो? एल्डोल कंडेंसेशन। तो इथेनॉल को तीनों कंपाउंड में कन्वर्ट करना था, बहुत सिंपल रिएक्शन थी, मैंने 1 मिनट में 3 नंबर ले लिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा है, अगर हमें कैटलिस्ट सारे समझ आते हैं तो 1 मिनट में हो जाता है। करो नोट जल्दी से। करें, कर लिया नोट? बीच में लिख लो, बस खत्म बात, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 कर लिया, कर लिया। 54 55 दोनों नोट कर लो, 55 नंबर पे छोड़ देंगे यार, एक क्लास का बस और रह गया ये, कभी क्लास लेके जल्दी से खत्म कर लेंगे, एक क्लास में और हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन है करीब इसमें, और आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इससे बाहर कभी क्वेश्चन आया नहीं। जो कंप्लीट द फॉलोइंग है, नेमिंग रेशंस है, वो चीज इसमें जाती है। नेमिंग रेशन की शीट दी हुई है, फेंक दी होगी आप लोगों ने कहीं, नेमिंग रेशन की शीट दी थी एक, फेंक दी होगी। हाँ, रखिए, अच्छा रखिए, वो वेरी गुड, उसे कंप्लीट कर लेना। कई बच्चे, कई जो समझदार बच्चे होते हैं उसकी फोटोकॉपी करवा लेते हैं और उसे बार बार लिख लिख के देखते हैं। 3-4 फोटोकॉपी करा लो, लिख लिख के देखो, क्योंकि एक बार में तो भर जाएगी वो। क्योंकि कई बार पता हम क्या करते हैं, एक बार हमने कंप्लीट कर ली वो, फिर हम उसे उसे पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे आता नहीं है कभी। उसकी फोटोकॉपी करा लो, नहीं तो मुझसे मांग लेना, उसकी फोटोकॉपी करा लो, बार बार उसमें रिएक्शन भर दो, बार बार भरो रिएक्शन, जितनी 50-60 रिएक्शन लिखी है, तो बार बार भर दो उसे, ठीक। और ये देखने वाला काम होता है, टॉयलेट में जाके होता है, वहां आप वेस्ट टाइम करते हो आप आधा घंटा, तो वहां शीट को लेके चलो, वहां देखते रहो रिएक्शन, ठीक है, वहां समझ में आता है। मैं टाइम यूटिलाइज का तरीका बता रहा हूँ आपको। और जब भी टाइम मिले, बोर हो रहे हो आप, नींद नहीं आ रही है आपको, तो शीट लो, शीट को भरना स्टार्ट कर दो, जितनी बार भर सकते हो उतनी बार, वो आप ही का फायदा है। तो उसे एक बार भर के उसे फेंक मत देना, नहीं किसी के पास हो, भर दियो किसी ने, मुझसे नहीं ले लेना। तो उसकी फोटोकॉपी करा के, 5 फोटोकॉपी कराओगे तो सारी रिएक्शन याद हो जाएगी 5 में। 44 45 दोनों नोट कर लो, यहाँ तक छोड़ेंगे आज, सॉरी 56 सॉरी 56 से स्टार्ट करेंगे, एक क्लास तो हो रह जाएगा। तो या तो वेडनेसडे वाली क्लास में ले लेंगे, वेडनेसडे की छुट्टी है स्कूल की, सभी सबकी होगी, इलेक्शन है, छुट्टी होगी, गाजियाबाद में इलेक्शन है, सबकी छुट्टी होगी, तो स्कूल बंद होगा। बाकी आपका स्कूल थोड़ा अलग है तो कुछ पता नहीं है, तो बाकी 99% तो छुट्टी होगी, क्योंकि सारे स्कूल बंद है, इलेक्शन है गाजियाबाद में, तो पुलिस वाले होते हैं। और उससे पहले जो ट्यूसडे उसे ऑनलाइन क्लास होगी, ऐसे शेड्यूल है सारे स्कूलों का। ट्यूसडे ऑनलाइन है और वेडनेसडे छुट्टी है, हैं? हाँ, नहीं ये यही है, बाकी हो सकता है, इतना ही करते हैं आज के लिए, ठीक है। चलिए नोट, ये करके लेके आने हैं आपको, दो ये दोनों, ये सारे रिविजन में करवा चुका हूँ। नोट कर लो, कर लिए?